बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, शान हमारे साथ है नहारी के साथ, और यहाँ पर शान के मसाले से पक रही है नहारी, और इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं गाजर का मुरब्बा। तो रह गया था कल, तो आज इंशाअल्लाह लज़ीज़ उसको सीखेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है अपनी बात कह सकते हैं, अपना पैगाम दे सकते हैं, कोई फरमाइश है, कोई सवाल है आपके माइंड में ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं अब अपना काम शुरू करूँगी, और यहाँ पर हमारे पास गोश्त भी है, और जो जो चीज़ें इसमें डल रही हैं डब्बे पे लिखा हुआ है, बड़ी आसानी है। अच्छा जी, सबसे पहले है शान का पैगाम मैं पढ़ूँगी यहाँ पर, और आपको बताऊँगी कि जी शान अपने नहारी मसाले के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि गोश्त यहाँ पर मैंने लिया हुआ है बोंग कहलाती है, जिसको अंग्रेज़ी में शिन कहते हैं। ठीक है जी, इसके बारे में करेंगे बात। पहले पढ़ेंगे पैगाम। शान कहते हैं कि शान नहारी मिक्स आपके खाने को खुशबूदार और जायकेदार बनाने में मदद करता है। शान नहारी मिक्स में मसाले का मुरक्कब आपकी डिश को खुशबू और जायका देता है। ठीक है जी, ये था शान का पैगाम अपने नहारी के मसाले के लिए। और अब यहाँ पर मैं इसकी कुकिंग भी शुरू कर दूँ। भाई अपनी सी कोशिश तो बहुत की कि गोश्त गल जाए। गोश्त ने कहा नहीं भाई नहीं, राहत उतना टाइम दो जितना कि टाइम चाहिए होता है। अब राहत क्या करे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है गोश्त जो कि अभी नहीं पक्का है पूरी तरह से। बोंग है ये जी, देखें जी, और इतने बड़े बड़े पीसेस हैं। ठीक है, ये देखें बड़े बड़े पीस रखे हुए। बड़े बड़े पीस में गोश्त ले लीजिए आप। साथ ही यहाँ पर नलियाँ और हड्डी गुड्डी, ये सब लिखा हुआ है उसमें। हड्डी गुड्डी का सालन मैंने आपको बनाना सिखाया था। और ये है शान का नहारी मसाला, पूरा का पूरा। इसमें ज़रा सा पानी डालूंगी भाई, और इसकी भुनाई होगी। हम भुनाई करेंगे इसकी, और इसको भूनेंगे तब तक कि इसमें से खुशबू आए। उसके बाद अच्छा, मैंने क्योंकि इसको पकाया है, और उतना तो नहीं पक्का जितना कि गल जाना चाहिए था, लेकिन यखनी है इसकी। तो आप तो घर में पानी डालेंगे तो यखनी खुद ब खुद बन जाएगी। मेरे पास यखनी है और पानी भी है, तो मैं दोनों ही चीज़ों को इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। अच्छा, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, शान ने जो अपने डिब्बे पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं नहारी पकाने के लिए, तो उसमें आप कच्चे गोश्त को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हैं कि कच्चे गोश्त के साथ तो नहारी बिल्कुल भी नहीं पक पाएगी प्रोग्राम में, तो इसको मैंने पकाया हुआ है। मैं यूजुअली गोश्त को पका कर ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता है। और गोश्त को पका लेने के बाद हम उससे जो भी डिश बनाते हैं अपनी, तो वो डिश बहुत ही अच्छी पकती है, और गोश्त का रंग बहुत अच्छा रहता है। तो ये फ़ायदा होता है। अच्छा, यहाँ पर इसकी बस भुनाई करूँगी। और माइक बंद कर दे भाई। अच्छा जी, यहाँ पर बस मैं इसकी भुनाई करूँगी, और भुनाई के बाद मैं ये यखनी इसमें शामिल करूँगी। ये ज़रा सा हो जाए। अच्छा, क्या करेंगे, हड्डी गुड्डी है, बहुत सारे लोग हड्डी गुड्डी नहीं जानते और बातें सुना देते हैं हमें। तो नॉलेज हासिल करें, और सही चीज़ को कभी भी ना बातें सुनाया करें। वो इस वजह से क्योंकि आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी कभी भी, आप पीछे ही रहेंगे। हड्डी गुड्डी प्रोफेशनल्स जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। ठीक है, या कुछ घरेलू लोग जानते हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं वो जानती हैं कि हड्डी गुड्डी एक्चुअली है क्या। जब हड्डी गुड्डी इसमें शामिल करेंगे ना, तो जो आपकी ग्रेवी तैयार होगी ना, बहुत ही लाजवाब तैयार होगी। अच्छा, नलियाँ यहाँ पर हैं मेरे पास, ये देख लें। अच्छा जी, नहारी में मैंने यखनी जो थी इसकी वो डाली, और पानी डाला है इसके अंदर। ये आटा मैंने घोल के रखा हुआ है, मैदा, एक्चुअली उन्होंने मैदा लिखा हुआ है, तो ये घोल के रखा हुआ है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये उस वक्त तक पकेगी जब तक कि दम पे आप इसको रखें, और ये बिल्कुल गला हुआ गोश्त हो, और जो रिक्वायर्ड गाढ़ापन होता है वो इसमें आ जाए।
शुरू में आपने बिल्कुल चलाते रहना है, क्योंकि यही गुठलियाँ बनने का टाइम होता है। मुसलसल चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर गाजरें हैं, गाजरों को मैंने ज़रा सा पानी डाल के पकाने रखा है, इसके बारे में मैं अभी आपको बता देती हूँ। 1 प्याली लिखा हुआ है, ये मेरा ख्याल है 1 ही प्याली है। पानी डाल के इसको घोल लिया हमने। आटा डालने के बाद, आटा मैदा हम जो भी डाल रहे हैं, डालने के बाद नहारी देर तक दम पे रहती है। ऐसा नहीं कि बस गाढ़ी हो गई तो उतार दी। अगर आप आटा या मैदा जो भी डाला है वो डालने के बाद दम पे छोड़ेंगे और काफ़ी देर छोड़ेंगे तो नहारी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। बस इसमें जोश आ जाए, फिर बेफिक्री है, फिर लम्स बनने की जो स्टेज है वो ख़त्म। तो इस दौरान में आपने इसको मुसलसल चलाते रहना है। चलो भाई, यहाँ पर आते हैं हम। अच्छा जी, गाजर का मुरब्बा। एक काम और करेंगे, जब नहारी को दम पर रखेंगे ना, तो ये साथ में प्याज है, ये भी मैं डाल देती हूँ साथ में। तली हुई प्याज है, ये इसमें शामिल कर रही हूँ मैं। 1 प्याज है, उसको चॉप कर लें, स्लाइस कर लें और हल्का सा उसको जैसे हम गोल्डन सा ब्राउन करते हैं वो कर लीजिए और साथ ही इसमें शामिल कर दें। नहारी गई दम पे। थोड़ा सा कम करूंगी इसे मैं और कवर कर देंगे। अच्छा, अब है गाजर के मुरब्बे की बात। गाजर के मुरब्बे के लिए क्या करना है, आपने गाजरें ले लेनी है। 1 किलो गाजर ले लें। ये लाल पे लाल नज़र आएगा। चलो चलें जी, गाजर ले लें। ये ज़रा सही नहीं है यहाँ से, तो ये मैं हटा रही हूँ। और गाजरें जो लेंगे आप ऐसी लीजिएगा जो आगे से बहुत नोकीली ना हो, आगे से भी थोड़ी मोटी हो और पीछे से भी ये मोटी हो। तो ये हिस्सा तो हम निकाल देंगे, ठीक है। ये इसकी जड़ का हिस्सा है ना। अब पीसेस आपने काट लेने हैं। जो नीचे का मोटा हिस्सा है ना, उसको हम ऐसे काट लेंगे। ज़्यादा मोटा है ना। और जो अगला हिस्सा है उसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। पूरी गाजर को या तो जब आपने काटी नहीं है तब भी प्रिक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर तरफ से प्रिक करना है तो वो काट के ही होगा। कांटे से कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। और आपने ऐसे प्रिक करना है। पकाने रख देंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल के। ये सारा ऐसे प्रिक करेंगे। बस ध्यान रहे कि आपको ना लगे, वरना तो चीखें निकल जाएंगी भाई कि मुरब्बा बन रहा था घर में, चीखें क्यों आ रही हैं। तो बस गाजरें जाने को हैं, तो अच्छी वाली गाजरें ले लीजिएगा। और 1 किलो गाजर अगर आपने ली है तो उसमें आपने तकरीबन 2 प्यालियाँ चीनी की डालेंगे। कैसे डालेंगे, कब डालेंगे, मुझे तो एक्चुअली इसको दूसरी तरह से आपको सिखाना था, लेकिन अभी मेथड चेंज हो गया है सारा। नेक्स्ट टाइम उस तरह सिखा दूंगी, क्योंकि ये तो एक्चुअली कल से इसको बनना था। इसकी तैयारी का जो टाइम है ना वो 2 दिन है। आपको याद होगा ना, जब सेब का मुरब्बा मैंने सिखाया, जब सिखाया है मैंने, 2 दिन में तैयार हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी कि गाजरें ज़रा सी नरम हो जाएं। और उसके बाद इसमें बकिया काम होगा। बड़े बड़े चंक्स रखेंगे। मुरब्बे में हमेशा बड़े चंक्स होते हैं। और इसके बाद जब गाजरें थोड़ी नरम हो जाएंगी, इसका ढक्कन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, शुगर डालूंगी मैं इसमें। और गाजरें जब गल जाएंगी, ऐसी गल जाएं कि वो फर्म भी हों और वो गली भी हों, तो फिर मैं इसमें शामिल करूंगी टार्टरी या सिट्रिक एसिड। तकरीबन 1 किलो में आप डाल देंगे तकरीबन 1 चाय का चमचा। ये देखें जी, ठीक है। ये है, लेकिन पानी में डिज़ोल्व करके हमेशा थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे डिज़ोल्व करेंगे। अब इसे ना डालिएगा जब तक कि गाजर गले
गल जाएगी। उसके बाद सिट्रिक एसिड का काम है, शीरा बनेगा इसका अभी चीनी डाल के। ये निहायत फ़ायदेमंद चीज़ आपको बता रही हूँ, हार्ट के लिए बेइंतहा अच्छी है। रोज़ाना गाजर के मुरब्बे का या सेब के मुरब्बे का इस्तेमाल करें नहार मुँह। और जिन लोगों के लिए ये मिठास ज़्यादा है तो फिर उसको वॉश कर दिया करें, धो के शीरा निकाल दें और इसको वैसे ही खाएं। तो गाजर का मुरब्बा आई साइट के लिए बेहतरीन है, ब्रेन के लिए बेहतरीन है और हार्ट के लिए। अच्छा जी, यहाँ पर गाजरें थोड़ी देर और पकनी चाहिए, लेकिन मैं इसको अभी कंप्लीट कर रही हूँ। अपने घर में तो आप इत्मीनान से करेंगे, गाजर हल्की सी गल जानी चाहिए, बिल्कुल ना गलाइएगा, फिर मज़ा ख़त्म हो जाएगा और गाजर बहुत ही नरम हो जाएगी। अब मैं इसमें शुगर डालूँगी और इसको हम पकने देंगे। इसमें इसकी चाशनी तैयार होगी। ये मुरब्बा आपका 2 दिन में तैयार होगा, ठीक है। इसको हम पका लेंगे और चेक करेंगे चाशनी का गाढ़ापन। इसका जो सिरप है उसको देख लेंगे कि भाई कितना गाढ़ा इसमें तैयार हो रहा है। सिट्रिक एसिड अभी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसको पकने देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जब थोड़ा सा ये गल जाए तो फिर मैं इसमें ये सिट्रिक एसिड जो मैंने डिज़ोल्व करके रखा हुआ है ये मैं इसमें शामिल करूँगी, लेकिन चाशनी के तैयार होने के बाद। उसकी इंडिकेशन मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, उसके अलावा क्या करेंगे, जब ये आप देखें कि ये पक के तैयार हो गया, सब चीज़ें आपने इसमें शामिल कर दी, अब आप इसको, अब बर्तन अपना देख लीजिएगा, बर्तन एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए, इनेमल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बर्तनों के बारे में बता रही हूँ कि मुरब्बा बनाने के लिए कौन से बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनेमल्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन स्टिक को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टील को इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतरीन बर्तन तांबे का उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे के बर्तन को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं। तो अगर कोई एसिड इसमें डाला जाएगा किसी भी खाने में तो फिर उसमें लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। ये बहुत ही ऐसी बातें मैंने आपको बता दी जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होती हैं और ख़वातीन जो हैं वो गलती कर बैठती हैं और बहुत सारे घरों में एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन वैसे ही सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ऐसी चीज़ जो कि उसमें पक के पड़ी रहेगी तो उसके लिए वो सूटेबल बिल्कुल नहीं है। अब जैसे मैं इसको पका रही हूँ इसमें और इसकी चाशनी अभी तैयार होगी इसमें, वो मैं आपको दिखा दूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि इतना टाइम हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड डाल देंगे। सिट्रिक एसिड डालने के बाद ज़रा सा पकाना है, अर्क़े गुलाब डालेंगे थोड़ा सा, ये रखा हुआ है मेरे पास। और उसके बाद हम इसको आँच से हटा देंगे और ये शीरे में 24 आवर्स पड़ा रहेगा। उसके बाद अगले दिन आप देखेंगे कि अगर इसका शीरा पतला हो गया है फिर से आप इसको पकाएंगे और उस हद तक पकाएंगे कि आपको एक तार का शीरा इसमें मिल जाए। तार को कैसे चेक करेंगे, जब इसकी गर्माई थोड़ी सी निकलेगी। ये मैं हटा रही हूँ लिड इसका क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ये जिस हालत में भी होगा वो तो मैं आपको दिखा दूँगी। असल में मैं आपको कल अगर ये बन जाता ना तो आज हम इसको फिनिश कर रहे होते। शक्ल देख रहे हैं आप कितनी प्यारी आ रही है शक्ल, ये देखेंगे ऐसे नज़र आएगा आपको मुरब्बा, लेकिन चाशनी के साथ होगा। ये देखें, ये देखें जी, शक्ल देखें आप कितनी प्यारी है। ऐसा ही ग्लॉसी ये गाजर का मुरब्बा आपको नज़र आएगा। जब भी मैं कोई भी चीज़ पकाती हूँ तो आपको मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ ज़रूर बताती हूँ हमेशा, और उसके लिए बर्तनों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये ट्रेंड मैंने डाला कि किस चीज़ के लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल करेंगे, उसका मटेरियल क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। तो इससे क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ पकाते हैं तो आपको ये बहुत ही आसानी हो जाती है। देख लिया जी, वापस डाल रही हूँ, तो आपको आसानी हो जाती है और आपकी चीज़ बेहतरीन तैयार होती है। गाजर का मुरब्बा 12 महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेब का मुरब्बा 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेब के मुरब्बे की तो हो सकता है आप लोगों के पास रेसिपी हो, नहीं तो फेसबुक से यूट्यूब से आप ले सकते हैं कि सेब का मुरब्बा बाय शेफ़ राहत लिखेंगे, बेहतरीन रेसिपी आपके हाथ लगेगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ें बना सकते हैं। उसको शीशे के बर्तन में रखेंगे, हमेशा प्लास्टिक में मत रखिएगा। जार्स प्लास्टिक के इतने हैं मार्केट में कि लोग बस वही ख़रीदते हैं, हमेशा शीशे के जार में रखें। मैं कभी भी प्लास्टिक जार्स का फेवर नहीं करती क्योंकि शीशे का जार आप बहुत ही आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। प्लास्टिक के जार में रखेंगे एक तो आपकी चीज़ ख़राब होगी, दूसरे उसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा।
क्योंकि प्लास्टिक स्मेल कैच करता है और जो भी चीज़ आप पकाएंगे वो दूसरे फ्लेवर्स अपने अंदर ले लेगी और वो चीज़ बेकार हो जाएगी। शीशे में रखेंगे, इसकी शक्ल ऐसे ही रहेगी, सारे साल आप खा सकते हैं। बना के फ्रिज में रखें और रोज़ाना 1 पीस, बड़ा पीस है तो 1 पीस, छोटे हैं तो 2, नाश्ते से पहले खा लें। बच्चों को दें, स्कूल के लिए, वो पढ़ाई का काम करते हैं, ब्रेन यूज़ होता है। और ये गाजर का मुरब्बा ब्रेन सेल्स बनाने में बड़ा काम आता है। और सुबह सुबह ब्रेन सेल्स बनाने वाली चीज़ें अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो ये आपके ब्रेन को बहुत फ़ायदा देती हैं। तो नाश्ते में जैसे कहते हैं ना, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जिन चीज़ों में है तो, या जो चीज़ें कार्बोहाइड्रेट कहलाती हैं, पराठा क्यों खाते हैं? वो इसीलिए खाते हैं क्योंकि पहले के लोग, शुरू से जो लोग करते चले आ रहे हैं, नाश्ते में अंडा पराठा बनाते हैं, तो वो गलत नहीं करते हैं क्योंकि ये नाश्ता आपके ब्रेन सेल्स बनाने में काम आता है। और ब्रेन सेल्स बनते हैं तो इंटेलिजेंस बढ़ती है और बच्चों का पढ़ने में दिल लगता है। बच्चों पे टेंशन नहीं आती कि भाई ये करना है, ब्रेन पे वो जोर दे रहा है, लेकिन उसके क्योंकि ब्रेन सेल्स उसके वैसे नहीं है जैसे कि हेल्दी होने चाहिए। हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में और ब्रेन में भी सेल्स हमारे बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, हर दिन हर लम्हे। पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं, नए सेल्स बन जाते हैं, तो ये उनको बनाने में हेल्प करता है। अच्छा जी, मैं अब दिखाना चाहूँगी चाशनी, क्योंकि बहुत गर्म है। देखें जी, आ जाए, गाढ़ापन इसका, तार इसमें बन रहा है, लेकिन तार जो है ना वो उंगली और अंगूठे के दरमियान लेके चेक किया जाता है। ज़रा सा ठंडा करें और उसके बाद दिखाएं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें सिट्रिक एसिड इस स्टेज पे डाल देंगे। सिट्रिक एसिड, इससे क्या होगा, एक इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रिजर्व करने में ये काम आएगा। और दूसरे, चलें इसके बारे में बात करें। ओह, यहाँ से ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर चीज़ें हमारी तैयार हैं। और ये गुलाब की पत्तियों से मैं अपने मुरब्बे को मैं सजा रही हूँ चांदी के बर्क़ के साथ। अगर असली चांदी का बर्क़ मिल जाए तो मुरब्बे का एक पीस आपने लेना है, चांदी के बर्क़ में लपेटना है, लेकिन असली हो, और वो खाना है। ये आपके हार्ट को इतनी ताकत देता है। चांदी जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है हार्ट के लिए। ठीक है, तो उसमें आप चांदी को, सेब का मुरब्बा है या गाजर का मुरब्बा है, तो उसको आप चांदी के बर्क़ में लपेट के खाएं। ठीक है, ये बड़ी हिकमत वाली बातें आपको बता रही हूँ मैं कि ये आपको फ़ायदा देगा। और मिठास है तो आप मीठा नहीं खाना चाहते हैं तो आप शीरे से निकालें, मुरब्बे के टुकड़े को धो लें और फिर आप उसको खा लें। ठीक है, और उसके आधे पौने घंटे तक फिर कुछ भी ना खाएं और उसको अपना काम करने दें, फ़ायदा पहुंचाने दें आपकी बॉडी को। अच्छा जी, यहाँ पे नलियाँ आप देख रहे हैं, तो नलियों को भी हमने हड्डी गुड्डी के साथ और गोश्त के साथ पकाया, तो ये गल गई, तो नहारी में शामिल कर दिया। जब मैंने हड्डी गुड्डी डाली थी वो उसी में थी, तो मैंने नहारी में नलियों को, जो गूदा था वो डाल दी गई हैं, और ये उसकी हड्डियाँ हैं जिनसे कि गूदा निकाल लिया गया है। इसके अलावा लवाजमात हैं जी इसके, जिसमें कि लेमन है, हरी मिर्चें हैं, अदरक है और हरा धनिया है, और उसके अलावा नान है जी यहाँ पे। बहुत ही लजीज और मज़ेदार खाना डन। अच्छा जी, अगर आपने, असल में ये हड्डियाँ जो होती हैं ना काफ़ी बड़ी होती हैं ना, तो इनको देगचे में चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि नलियों को अलहदा से उबाल लें, और उबालने के बाद जब गूदा गल जाए तो फिर गूदा निकाल लीजिए, और जब आप नहारी पका रहे हों और नहारी तैयार हो जाए तो फिर उसके ऊपर आप डाल सकते हैं। अच्छा, ये ऑयल जो है वो थोड़ी देर रखने के बाद ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉप पर आ जाएगा, तो इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि हर चीज़ में वक्त लगता है। ये आ रहा है, और नहारी में जब आपने गोश्त गलने के लिए रखा है, तो जब गोश्त गलना शुरू हो जाए, यानी कि आधे से ज़्यादा गल जाए, तो फिर आपने इसमें आटा, मैदा, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो वो आप इसमें शामिल करेंगे। देखिए जी ऑयल ऊपर सेपरेट होना शुरू हो गया है। नाहरी को घी में पकाना चाहें आपकी मर्ज़ी है, तेल में पकाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। कोई सा भी कुकिंग मीडियम आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों में से। और लवाजमात को ज़रूर इसमें शामिल कीजिएगा। हाँ जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद। आप सभी लोगों ने देखा होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।